अच्छा, मैं चलिए आप ही की सीट की बात करता हूं, जिसको आप कह रहे हैं चिड़िया की आंख पर आपकी नजर थी। आपने अरविंद केजरीवाल को इतना मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली के चुनाव में और प्रचार करें और बातें करें, उसके साथ साथ रोज वो आपकी एक शिकायत जरूर करते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से मुझको फंसाना चाहते थे और वो तरह तरह के झूठ बोलते थे, तरह तरह के आरोप लगाते थे, मेरे खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में जाते थे और वो कोई अपना हथकंडा नहीं छोड़ा कि वो कैसे मुझे फंसाए। मगर मेरा लक्ष्य था कि यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनना, उनसे मिलना और उनको क्या समस्या का समाधान होगा उसके बारे में बताना। तो यहाँ की जनता ने मेरी बात को अच्छे से समझा, मैं अपनी बात को वहाँ पर उनके बीच में पहुँचा पाया। मेरे को इस बात की खुशी है, इसीलिए जो मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ वो यहाँ की जनता से मेरे को जो रिस्पांस मिला उसी के बाद ही कह रहा हूँ। जी देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में परवेश जी हर समाज का व्यक्ति होता है, कहीं कहीं कुछ कम तादाद में, कहीं ज़्यादा तादाद में। ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वाल्मीकि समाज है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट वोट बैंक है और ये माना जाता था कि भाई ये वोट तो अरविंद केजरीवाल से नहीं छूटेगा। एग्जिट पोल्स के बाद जो समीक्षकों ने, रिपोर्टर्स ने वगैरह ने जो फीडबैक दिया, इस वोट बैंक में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में भी जो केजरीवाल को वोट करते आए हैं, वहां भी आप लोगों को बढ़त है? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है कि इस यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा सीट में अरविंद केजरीवाल को इतना अहंकार था कि उसको लगता था कि वाल्मीकि समाज तो उनकी जेब में है। उनको लगता था झुग्गी झोपड़ी वाले सारे धोबी घाट ये सारे उनकी जेब में हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कांग्रेस हमेशा ये समझती आई है कि मुसलमान उनकी जेब में है, इसलिए वो उनके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वो उनका भी कोई काम नहीं करते और ये जो है मुसलमान भाई सारे फंस जाते हैं कि वो क्या करें। तो यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था। मगर देखिए, अगर आप 11 साल तक किसी समाज के लिए काम नहीं करेंगे, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे, तो वो कब तक सहेगा। इस बार उन्होंने सबने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल ना हमारे बच्चों की नौकरी लगा पाया, ना हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को अच्छा मकान दे पाया, ना कोई सुविधा दे पाया, ना धोबी घाट के लिए कोई भी काम करवा पाया। तो सभी ने बहुत ही परेशान होकर ना उनको अपनी कॉलोनी में घुसने दिया, ना कोई उनके अच्छे कार्यक्रम कराए, ना उनके कैंपेन में शामिल हुए। और ये आप ये देखेंगे 8 तारीख को भाई कि जहाँ जहाँ से उनको 95% वोट मिलता था, इस बार वो सारे बूथ हारेंगे। तो वो जो फ्री की योजनाएं थी उनका लाभ अचानक ऐसे छिन जाएगा अरविंद केजरीवाल से? आपने जिसको अहंकार कहा, चले मान लेते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं तो इनको बिजली फ्री दे रहा हूं, मैं तो इनको बस में टिकट नहीं लेने देता। देखिए, मैंने पूरे चुनाव के कैंपेन में जो बात अरविंद केजरीवाल कहते थे मैंने भी उसी को रिपीट किया। वो कहते थे कि मैंने सभी को फ्री बिजली दे दी। मैं भी ये कहता था कि जिस व्यक्ति को दिल्ली में 12 महीने फ्री की बिजली मिलती है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, और जिसको नहीं मिलती 12 महीने फ्री वो हमें वोट कर देना। वो कहते थे मैंने सभी को साफ पानी दिया, फ्री में दिया। मैं भी यही कहता था, जिस व्यक्ति को साफ पानी फ्री में मिलता है वो उनको वोट कर देना, और जिस व्यक्ति को नहीं मिलता वो हमें वोट कर देना। तो वो जो फ्री की बात करते हैं ये केवल उनके विज्ञापन में है, ये केवल सारे कागजों में है और उनकी जुबान पे है, ये हकीकत में ग्राउंड पर नहीं है कुछ भी।